देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राजद्रोह के कानून पर यानी आईपीसी की धारा 124 ए के अंतर्गत जितने भी अपराध पंजीबद्ध होते थे उन पर पाबंदी लगा दी है। कब तक? जब तक कि इस कानून की समीक्षा ना हो जाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मेजर जनरल रिटायर्ड एस जी वोम्बटकेरे और टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजद्रोह कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि राजद्रोह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बुरा असर डालते हैं। अब आपको बताते हैं कि राजद्रोह के कानून में क्या प्रावधान थे। धारा 124 ए के तहत सबसे पहले तो ये गैर जमानती अपराध था, ये आप जान लें। और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान था। अब सरकार का तर्क क्या था इसमें शुरुआत में, वो मैं बताता हूँ आपको कि सरकार ने शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया था और कहा था कि कानून के दुरुपयोग और कुछ मामलों की वजह से कानून को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अब सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह इस कानून की समीक्षा करेगी। एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सरकार कह रही है कि हम इस कानून की समीक्षा करेंगे कि कहीं इसका वास्तव में कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। इससे पहले संविधान असेंबली में भी हुआ था इस कानून का विरोध। लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जब संविधान बनाया जा रहा था तब संविधान असेंबली में भी राजद्रोह कानून का विरोध हुआ था और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध माना गया था। हालांकि उस वक्त सरकार ने इस कानून को आईपीसी की धारा 124 ए के तहत लागू रखने का फैसला लिया था। ये 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसके पहले की बात और मैं आपको बताऊं, 2011 में सीपीआई सांसद डी राजा ने एक बिल पेश किया था, राजद्रोह कानून को हटाने की मांग की थी उस बिल के अंतर्गत, लेकिन वो बिल किन्हीं कारणों से पास नहीं हो सका था। यानी इस पर समय समय पर इस कानून के ऊपर उंगलियां उठाई जाती रही हैं, जिसकी वजह से इस कानून को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। इसका ऐतिहासिक पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, यानी हमारा देश एक उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का, तो इसको गवर्न करने के लिए उन्होंने ये कानून लेकर के आए थे। और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, हमारे यहाँ पहला सैनिक विद्रोह हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ही ये इसको लेकर के आए थे। और इन्होंने ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया था कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध नफरत फैलाने का काम करेगा, हेट स्पीच देगा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का कानून लागू होगा और उसको सज़ा दी जाएगी इस कानून के तहत। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की फ़िलहाल कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की बुराई करना या सरकार की आलोचना करना इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो अब इसका एक दायरा होगा, हेट स्पीच क्या मानी जाएगी, किस चीज़ को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी, ये सारी चीज़ों की समीक्षा होने के बाद ही अब ये कानून लागू किया जाएगा। इसलिए जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।